खुदावंद यीशु मसीह में आप तमाम मेरे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की सलाम। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस रीति से, किस तरह से हम अंतिम समय के लिए तैयार रहें या प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहें, या उस वक्त के लिए, कयामत के लिए तैयार रहें जब हम सब खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। तो ये मैसेज बहुत ही जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी मेरे मसीह भाई बहनों के लिए, क्योंकि आज इस मैसेज में हम इन परमेश्वर के 2 वचनों से सीखने वाले हैं और इन वचनों की गहराई से स्टडी करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ें और किस तरह से संसार की तरफ से आने वाली लज्जा, बेइज्जती और इन सब चीज़ों का सामना करें, ताकि हम जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए अपना वक्त गुजारा और फिर अंत में पिता परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर जाकर बैठा, इसी तरह से हम भी उसी की तरह इस पृथ्वी के ऊपर वक्त गुजार कर उसके साथ सिंहासन के ऊपर जाकर बैठें या उसके आनंद में जाकर शामिल हो जाएं। तो चलिए सीधा जाते हैं परमेश्वर के वचनों से और पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1 से लेकर 2 तक में। Hebrews chapter 12 verse 1 to 2। So प्लीज ध्यान से सुनिए इन वचनों को। अगर आपके पास बाइबल है आप इसे खोल सकते हैं, उसे हाईलाइट कर सकते हैं जो वचन मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूँ। तो लिखा है यहाँ पर, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। ऑलराइट, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस पहली लाइन की जो यहाँ पर लिखी हुई है कि जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। अब बहुत सी थ्योरीज या आइडियाज हैं इस वचन को लेकर, इस गवाहों के बड़े बादल को लेकर कि ये कौन लोग हैं, ये क्या लोग हैं। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि ये बात कर रहा है इस के पीछे जो चैप्टर पढ़ा था, यानी जो चैप्टर 11 है, हम 12 चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो 11 चैप्टर में जो हीरोज ऑफ फेथ हैं, जो विश्वास के सूरवीर हैं, उनकी बात कर रहा है कि वह सब गवाह हैं और अब वह खुदा के पास हैं और हम सबको देख रहे हैं। तो ये भी एक आइडिया दिया जाता है कि यहाँ पर ये गवाह वो लोग हैं। लेकिन एक जो दूसरा आइडिया है वो ये है कि ये बड़े गवाहों का जो बादल है ये एंजेलिक बीइंग है, जो स्वर्गीय दूत हैं, जो खुदावंद के, वो हर वक्त हमें देखते रहते हैं, उन सभी विश्वासी भाई बहनों को देखते रहते हैं, सारी दुनिया को देखते रहते हैं, और वह लोग एक दिन हमारा सारा हिसाब परमेश्वर को देंगे। सो आई थिंक दिस इज द वेरी फिटिंग आइडिया कि यस, ये लोग एंजेलिक बीइंग हैं, वो स्वर्गीय दूत हैं जो हमारा हिसाब किताब लिखते हैं, हर एक बात को, काम को, हर एक हमारी चीज को जो नोट करते हैं, और एक दिन इनके द्वारा लिखी गई हमारी सारी किताबें उस खुदा के सामने खुलेंगी। अब तो ये लोग वचन में लिखा है कि गवाह हैं। यस, गवाह, इसका मतलब है कि ये लोग खड़े होंगे और हमारी गवाही देंगे। यस, पौलुस कहता है कि हमारे जो आसपास हैं ये गवाहों का एक बड़ा बादल है, हमको घेरे हुए है, हमको मतलब विश्वासियों की ये बात कर रहा है संत पौलुस यहाँ पर। सो गवाहों का ये बड़ा बादल हमको घेरे हुए है और ये लोग हमारी गवाही देंगे। अब क्या ये हमारी पॉजिटिव गवाही देंगे? क्या हमारी गवाही पॉजिटिव होंगी कि यस, ये इंसान सुबह उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करता था, सुबह उठते ही आपके नाम की जय जयकार करता था, बाइबल को पढ़ता था और पूरा दिन आपका भय मानता था और हमेशा धार्मिकता का, पवित्र जिंदगी का वो प्रचरण करता था या इसे फॉलो करने की कोशिश करता था, और फिर खुदावंद यीशु मसीह को अपने पूरे दिल, रूह, जिस्म, जान से मोहब्बत करता था। इसकी धार्मिकता या इसकी भक्ति या इसकी आत्मिक जीवन या विश्वास एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, वरन सच में वह खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करता था। क्या ये हमारी रिपोर्ट रहेगी या हमारी रिपोर्ट नेगेटिव हो जाएगी? कि वह प्रार्थना तभी करता था जब इसे जरूरत होती थी, चर्च तभी जाता था जब इसे कुछ चाहिए होता था, जब पास्टर के पास तभी जाता था जब इसे लगता था कि हाँ, अब और कोई मेरा सोल्यूशन नहीं है, पास्टर से प्रेयर करवाता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या इसे चर्च अटेंडेंस की ही फिक्र थी कि हाँ, मुझे सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है?
क्या हमारी रिपोर्ट नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। वचन कहता है कि गवाहों का एक बहुत बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। मैं चाहता हूं कि हम इस बात को समझें कि ये गवाहों का बड़ा बादल आपको, मुझे हर वक्त घेरे हुए हैं। यस, हमने गुनाह किए, गलतियां हुई, लेकिन अभी हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारी हर एक रिपोर्ट को नोट डाउन किया जा रहा है। हमारे हर एक काम की, बात की, हमारे लफ्ज़ों की एक रिपोर्ट तैयार हो रही है। और वो रिपोर्ट आप किस तरह की चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो या आप चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव जाए? आज से ही खुदावंद यीशु मसीह का भय अपनी ज़िंदगी में रखें, उससे प्यार करें, हर वक्त जानें कि आपके इर्द गिर्द गवाहों का एक बड़ा बादल हमेशा घूम रहा है। आगे वचन में क्या लिखा है? आगे लिखा है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, आओ रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। अब हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन आई थिंक सही नहीं हुई है। इंग्लिश में क्या लिखा है? अब अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में लिखा है, लेट अस ले असाइड एवरी वेट एंड द सिन विच सो इजीली इनस्नेयर्स अस। लिखा है कि लेट अस ले असाइड एवरी वेट। अब ये वर्ड एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं हुआ है हिंदी में। एवरी वेट का मतलब है कि हर तरह का बोझ, हर तरह के बोझ को हम परे करें, साइड करें। एंड द सिन, और वो हर गुनाह को जो हमें उलझाता है, इंस्नेयर करता है, हमें अपने जाल में फंसाता है, उसे परे करें ना। अब ये जो गुनाह है ये हमें खींच सकता है, हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा सकता है और लेकर जाता भी है। लेकिन देयर आर आल्सो थिंग्स दैट मे नॉट बी सिन। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो शायद पाप नहीं हैं, जो हमें लगे कि ये गुनाह नहीं है। और ये जो चीजें हमें लगता है गुनाह नहीं है, वह हर तरह का वेट है, हर तरह का बोझ है, हर तरह का बोझ। दे मे नॉट बी सिन but they are merely hindrances that can keep us from running effectively the race that God has for us. ये जो वेट है, ये जो भारी वेट है, ये हो सकता है कि हमारे लिए कोई रुकावट का कारण बन जाए कि हम उस दौड़ को जो खुदावंद यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखी है, उसे इफेक्टिवली या अपने पूरे रूट मिजाज से दौड़ने में नाकामयाब रहें। किसकी वजह से? गुनाह की वजह से नहीं, लेकिन इस बोझ की वजह से जो कि हमारी चिंता हो सकती है। वो बोझ आपको अपने बच्चों के फ्यूचर का बोझ हो सकता है, वो बोझ पैसे का बोझ हो सकता है, किसी भी तरह का बोझ ये हो सकता है। और हर तरह के बोझ को परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि ले असाइड, कि इस हर तरह के बोझ को आप साइड कर दो, आप परे कर दो। और हर एक गुनाह को भी, अब गुनाह मसीही होते हुए हम गुनाह से भरी जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, क्योंकि ये गुनाह हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा सकता है। दो चीजों की पौलुस ने बात करी है। एक उसने बात करी है भारी बोझ की, और एक उसने बात करी है गुनाह की। गुनाह हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, और ये जो भारी बोझ है, चिंता है हमारी जिंदगी में, ये हमें परमेश्वर के साथ इफेक्टिवली दौड़ने से रुकावटें पैदा करेंगी, हमारे लिए रुकावट का कारण बन सकती है। अंडरस्टैंड कि हमारी जिंदगी में कोई वेट तो नहीं है, कहीं किसी बोझ को उठाकर तो हम नहीं चल रहे हैं। अगर हैं तो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ उसके ऊपर डाल दो, उसे तुम्हारा फिक्र है। जब वो हमारी फिक्र करने वाला है, जब वो हमारी चिंता करने वाला है, तो फिर हमें अपनी चिंता, अपना बोझ, अपना सारा वेट इस खुदावंद यीशु मसीह को दे देना चाहिए। और दूसरा, अगर हमारी जिंदगी में कोई गुनाह है, कोई पाप है, तो हम पश्चाताप करें, तौबा करें, इस गुनाह के ऊपर जीत पाने की, इसके ऊपर फतेह पाने की कोशिश करें। और अगर हम नाकामयाब हो रहे हैं तो प्रार्थना में बैठिए, क्योंकि आप या मैं अपने बल से ये नहीं कर सकते हैं। हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ की, क्योंकि वो आत्मा जब हमारे आत्मा के साथ जुड़ेगा तो ये हमारी मदद करेगा कि हम हर तरह के गुनाह से तौबा करें, जीत पाएं और इससे नफरत करना शुरू कर दें। तो ये वचन कह रहा है कि आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, पाप को दूर करके,
तो ये जो अपील हो रही है, जो बात की जा रही है, जो लिखने वाला कह रहा है, वो हमें कह रहा है, यानी विश्वासियों को, मुझे और आपको। हम अक्सर अपने गुनाह की वजह शैतान को बनाते हैं, उसके दूतों को बनाते हैं, लेकिन ये अपील परमेश्वर का वचन शैतानों को नहीं कर रहा है, हमें कर रहा है। वी कैन नॉट ब्लेम द डीमंस। हमें अपनी जिंदगी से हर एक बोझ को परे करना है और हर एक गुनाह को अपनी जिंदगी से दूर करना है। यह समय पवित्र आत्मा की जरूरत है, जैसे मैंने पहले ही कहा है। सो वी कैन नॉट ब्लेम द डीमंस, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू मेक वेरी क्लियर। नाउ आगे लिखा है, ये दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। ये दौड़ जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। सो धीरज है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस दौड़ को, इस रेस को पूरा करने के लिए, जिसमें हम सब दौड़ रहे हैं। हम सब, पौलुस लिखने वाला अपनी भी बात कर रहा था। वह कह रहा है कि हमें दौड़ना है, तो इसमें सब मसीह शामिल है। जितने भी मसीह हैं, जितने ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, वह एक दौड़ का हिस्सा है, एक रेस का हिस्सा है। सो हमें we all have a race to run। हम सब के पास एक दौड़ है, एक रेस है जिसमें हमें दौड़ना है। फिर दूसरा वचन जो हम देख रहे हैं वो है धीरज, यानी एंड्योरेंस। एंड्योरेंस ट्रांसलेट्स द एंशिएंट ग्रीक वर्ड ह्यूपोमोन। ये जो वर्ड यूज किया गया है एंड्योरेंस, इसका जो ग्रीक वर्ड है वो है ह्यूपोमोन, और जिसका सिंपली मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बैठो और जो भी आपके साथ आ रहा है, आपके सामने आ रहा है, बस उसे एक्सेप्ट करते जाओ, उससे स्वीकार करते जाओ। वरन इस वर्ड ह्यूपोमोने यानी एंड्योरेंस का मतलब है कि धीरज के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, बिना हरी के, बिना अंडरलाइन के, मतलब बिना डर के साथ उन सब चीजों का बेझिझक सामना करना, और उन आने वाले कष्टों की वजह से, आने वाली पीड़ा की वजह से, जब हम दौड़ में दौड़ रहे हैं तो हम तकलीफ तो होगी, लेकिन इसे सहना है, धीरज के साथ, सब्र के साथ एंड्योर करना है। ये है असल वर्ड, असल मीनिंग इस वर्ड एंड्योरेंस का। सो पॉल इसमें अपने आप को भी शामिल कर रहा है। वह कह रहा है कि हमें दौड़ना है, और फिर दूसरे वह एक वचन में कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। और ये जो शब्द है दौड़, इंग्लिश में रेस, ये एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड से लिया हुआ शब्द है, और जो ग्रीक वर्ड है इसके लिए वो है एगोना। एगोना वही शब्द है जिससे हमें हमारा इंग्लिश वर्ड एगोनी देखने को मिलता है, और इसका असल में मतलब है कि पीड़ा, दर्द या एक संघर्ष। ये संघर्ष किसी भी तरह का हो सकता है, और ये संत पौलुस का एक, हम कह सकते हैं कि फेवरेट वर्ड है। वो बार बार अपनी कई पत्रियों में, अपने कई लेटर्स में इस वर्ड का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये वचन कह रहा है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके एक ऐसी दौड़ दौड़े जिसमें हमें सबको दौड़ना है, और धीरज के साथ दौड़े, धीरज के साथ। फिर आगे वचन 2 को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने, उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। नाउ आवर अल्टीमेट एग्जाम्पल इज जीसस क्राइस्ट। हमारी जो एक परफेक्ट उदाहरण है वो है खुदावन यीशु मसीह। विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर वचन में लिखा है कि ताकते रहें, देखते रहें। आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं, और अपनी आत्मिक आंखों से वचन कहता है कि हमेशा उसकी ओर ताकते रहें। इसका डीपर मीनिंग ये है कि लुकिंग अनटू जीसस एंड लुकिंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग एल्स फॉर फेथ, कि अपने विश्वास के लिए सिर्फ और सिर्फ खुदा और यीशु मसीह की तरफ देखना, अपने बचाव के लिए, उद्धार के लिए, पेशेंस के लिए, ताकत के लिए, हर एक चीज के लिए खुदावन यीशु मसीह की तरफ देखना, और उसे छोड़ बाकी सब चीजों से नजरों को फेर लेना कि हाँ, ये इंसान, ये चर्च, ये संस्था, मेरा पापा या मेरी मम्मी या कोई भी, ये सब मेरे विश्वास का आधार यानी बेस नहीं है। सिर्फ
प्रभु यीशु मसीह ही है। और इसकी एक एग्जाम्पल है संत पतरस। हम जानते हैं वचनों से कि जब उसने पानी के ऊपर चलना शुरू किया प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार, तो जब वह उसकी तरफ देख रहा था तो वह परफेक्टली चल रहा था, उसे कोई भी मुश्किल नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे उसका ध्यान प्रभु यीशु से हटा और दूसरी चीजों की तरफ गया, आसपास गया, तो वह डूबना शुरू हो गया। इसी तरह से अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु को छोड़कर किसी इंसान के ऊपर है, किसी पास्टर के ऊपर है, किसी यूट्यूबर के ऊपर है, या हमारे आत्मिक मम्मी पापा के ऊपर है, तो ये लोग हमारे विनाश का कारण बन सकते हैं। यस, इनके ऊपर भरोसा करना, मैं कह रहा हूँ चर्च जाना, ये सब गलत नहीं है, सही है, वचन हमें कहता है। लेकिन इनके ऊपर विश्वास बना लेना कि हाँ यही मेरे लिए करेगा तो होगा, सो ये एक दिन हमें डुबा देगा। हमारी नजरें सिर्फ और सिर्फ हमेशा हर वक्त प्रभु यीशु को ही ताकती रहें, क्योंकि यही करने के लिए ये वचन हमें कह रहा है। क्योंकि जो दिन आने वाले हैं, जो कठिनाइयां आने वाली हैं, जिनका हम सबको सामना करना पड़ेगा, उस वक्त अगर कोई चीज है जो हमें बचाएगी, हमें मजबूत बनाएगी, हमें विक्टर यानी जयवंत बनाएगी, तो वो कोई इंसान नहीं है, वो होगा सिर्फ हमारी नजरें प्रभु यीशु की तरफ रहना। और इस वचन का या इस बात का एक जो फुलर मीनिंग है, जो पूरा मीनिंग है, वो ये भी हम कह सकते हैं कि ये वचन लिखने वाला कह रहा है कि डोंट लुक एट द फेथ हीरोज। ये जो फेथ हीरोज है जिनकी बात इस चैप्टर के पहले ये लिखने वाला कर चुका है, वह कह रहा है कि अपने विश्वास का आधार उन्हें मत बनाएंगे। यस, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल जरूर हैं कि हम उनसे सीखें, लेकिन उन्हें अपने विश्वास का आधार मत बनाइए, क्योंकि वह भी इंसान ही थे, उनसे भी गलतियां हुई, वह भी कई जगह पर चूक गए। लेकिन इन सबसे परे एक है जिसके ऊपर हमारी नजरें रहनी चाहिए, और वो प्रभु यीशु मसीह है, द प्राइम एग्जाम्पल फॉर अ क्रिश्चियन। विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। फिर आगे देखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। सो क्रॉस बिफोर द क्रॉन, क्रॉस बिफोर द क्रॉन यानी ताज से पहले क्रूस, स्लीप। खुदावन यीशु मसीह ने क्रूस को अपना आनंद नहीं माना या नहीं जाना कि ये क्रूस मेरा आनंद है, वरन क्रूस के खौफ के परे, क्रूस के इस खौफ के परे वो देख सकता था कि क्या महिमा, क्या ग्लोरी उसके लिए है, और कितने लोग मेरे इस दुख और पीड़ा की वजह से वापस पिता के साथ फेलोशिप में आ जाएंगे, उनका रिश्ता वापस जो टूटा हुआ है जुड़ जाएगा। और ये बातें थी जिसकी वजह से हमारा खुदावंद यीशु मसीह क्रूस पर जाने के लिए तैयार था, जिसकी वजह से लिखा है कि आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। Jesus was able to endure the ordeal of the cross because he understood the good that would come out of it, the good of a redeemed, rescued people, honoring God for all the eternity. वह देख सकता था उन लोगों को जो कि बचाए जाएंगे, छुटकारा पाएंगे और सदा सदा के लिए पिता परमेश्वर की महिमा करेंगे। आगे लिखा है कि लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। The prominent elements of the torture of the cross was its shame. Its shame, yes. इसकी जो बेइज्जती थी, जो शेम थी, वो एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट था जो कि क्रूस का टॉर्चर या दुख जो दिए जाते थे, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो देखने को मिलता था वो थी शर्म। क्योंकि श्रापित है हर वो इंसान जो क्रूस के ऊपर चलाया जाता है, जो पेड़ के ऊपर लटकता है। सो ये बेइज्जती, ये शर्म एक बहुत बड़ा हिस्सा था क्रूस के ऊपर दिए जाने वाले दुख का, पीड़ा का। खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस की इस लज्जा को, इस शर्म को वेलकम नहीं किया, इसे बड़े आनंद की बात नहीं समझा, वरन ही डिस्पाइज्ड इट। लेकिन फिर भी उन्होंने इसे सहा, फिर भी उन्होंने इस शेम को, इस लज्जा को, इस बेइज्जती को सहन किया। जब हम पढ़ते हैं दानियल अध्याय 12 और उसके वचन 2 में, इस वचन में लिखा है,
कि जो भूमि के नीचे सोए हुए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, कितने सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तो शेम यानी घिनौने ठहरना नरक की खौफनाक मौत का एक एस्पेक्ट है, एक हिस्सा है। और प्रभु यीशु ने हमारे लिए इस घिनौने ठहरने को सहा ताकि हमारे उद्धार का, हमारे छुटकारे का जो काम है उसे पूरा कर सके, उसे पूरा कर सके। जीसस बोर दिस हेलिश शेम टू अकम्प्लिश आवर रिडेम्पशन। मसीह यीशु ने इस नरकीय लज्जा को इसलिए सहा, इस शेम को इसलिए सहा कि हमारे उद्धार का, हमारे रिडेम्पशन का वह कारण बन सके। मसीह यीशु ने शेम से भरे हुए दोषों को सहा जो कि ब्लास्फेमी थी। मसीह यीशु ने शेम से भरी हुई बेइज्जती को सहा। मसीह यीशु ने शेम से भरी हुई मार को सहा। मसीह यीशु ने शेम से भरे हुए कांटों के ताज को सहा। मसीह यीशु ने शेम से भरे हुए तानों को सहा। अब सुनिए, बात को ध्यान से सुनिए। ये शेम, ये लज्जा, ये बेइज्जती आज बहुतों के लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, ठोकर का कारण है। कुछ लोग मसीह के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मसीह की वजह से सर झुकाना पड़ जाए या बेइज्जती को सहना पड़ जाए, दूसरे लोग उनका मजाक बनाएं, मसीह के ऊपर विश्वास की वजह से, बस यही बहुत से लोग सहने के लिए तैयार नहीं हैं। चार्ल्स स्पर्जन, मसीह इतिहास के जाने माने प्रीचर, ऐसे मसीहों को खुलकर बोलते हुए कहते हैं कि वह लोग डरपोक हैं। डरपोक हैं वह लोग जो उसके नाम लेने से शर्माते हैं, उसका नाम, डरपोक हैं वह लोग जो उसका नाम लेने से शर्माते हैं जिसने इतनी बेइज्जती, पीड़ा, मार और नरक को उनके लिए सह लिया। मत्ती अध्याय 10 वचन 32 और 33 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। क्या आप मसीह यीशु की वजह से आने वाली शेम, लज्जा, बेइज्जती से डरते हैं? क्या आप इस शेम की वजह से मसीह यीशु के नाम को इग्नोर करते हैं, उसका नाम लेने से डरते हैं? सच में मसीह होते हुए आपके लिए ये कितनी शर्म की बात है कि हम ये कहने के लिए तैयार नहीं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं। या क्या आप मसीह यीशु के लिए क्रूस, जो कि मौत को दर्शाती है, और मसीह की वजह से आने वाली शेम, क्रूस को यानी मौत को और शेम को सहने के लिए तैयार हैं? क्या मसीह यीशु को बिना शर्माए कबूल करने के लिए आप तैयार हैं? तो ब्लेस गॉड, आपके लिए खुदा के पास बड़ा इनाम है। बिकॉज क्रूस कम्स बिफोर द क्राउन। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि क्राउन के पहले, ताज के पहले लज्जा है, शेम है, क्रूस है। वचन में लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता नहीं की, लज्जा की चिंता नहीं की, वरन क्रूस का दुख सह लिया। फिर लिखा है, और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। दिस स्पीक्स ऑफ जीसस ग्लोरिफिकेशन। क्रूसिफिक्शन के बाद ग्लोरिफिकेशन यानी महिमा, यानी आदर, यानी सम्मान। ये वो कारण था जिसके लिए मसीह यीशु ने धीरज के साथ क्रूस और इसकी लज्जा को सहन किया और दौड़ को पूरा किया। और यही वादा उसके यानी मसीह यीशु के पीछे चलने वालों के साथ भी है। हमारा मसीह यीशु के लिए दुख सहना, बेइज्जती को सहना, रिजेक्शन को सहना, पार्शियलिटी को सहना, क्योंकि कुछ लोग, क्योंकि हम मसीह हैं, हमारे साथ पार्शियलिटी करते हैं, परसिक्यूशन यानी सताव को सहना और अपने ही घर वालों से मुश्किलों को सहना,
ये सब बेकार नहीं जाएगा, इसका भी प्रतिफल प्रभु यीशु हमें देंगे। आज जो हमारा रोना है, ये एक दिन जब हम महिमा में उठा लिए जाएंगे, ये रोना हंसी में और हमारा जो शोक है वह आनंद में बदल जाएगा। और फिर देखिए हमारी इस मसीही जिंदगी का क्या हैप्पी एंडिंग है। सुनिए इस वचन को, लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 4, रेवलेशन 21 वर्स 4। और वह उनकी आंखों से, ओ वाओ व्हाट अ ब्लेस्ड वर्स दिस इज, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। लिखा है कि वह उनकी आंखों से, वह कौन है? प्रभु यीशु। वह वह पूरी तरह से समझते हैं, ही अंडरस्टैंड्स कि पीड़ा में रहना, शेम को सहना, रिजेक्शन को सहना, अपने ही लोगों के द्वारा त्याग दिए जाना और अपने ही लोगों के द्वारा विश्वासघात किए जाना, यानी धोखा दिए जाना, क्या होता है, ये कैसा लगता है। प्रभु यीशु अच्छी तरह से वाकिफ हैं इन सब चीजों से, क्योंकि उन्होंने खुद अपने बदन में आकर इन सब चीजों को झेला है, इन्हें खुद सहा है, इसलिए वह हमारी तकलीफ को भी समझते हैं। इसीलिए ये वचन कहता है कि वह यीशु आपकी आंखों से, मेरी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद ना मृत्यु, ना पीड़ा, ना शोक, ना विलाप रहेगा, पुरानी बातें जाती रहीं। सो आई होप कि ये मैसेज आपके लिए एक बड़ी इंकरेजमेंट को लेकर आएगा, आपकी जरूर अब मसीही जिंदगी को इफेक्टिवली जीने में मदद करेगा। एक बार फिर से उसी वचनों को पढ़ते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, जिसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं, इब्रानियों 12:1 से लेकर 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, गवाहों का बड़ा बादल, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके, पाप को, बोझ को दूर करके दौड़ जिसे हमने दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ें, दौड़ को दौड़ें धीरज के साथ और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता नहीं की, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। May God bless you all through this message। प्लीज इस मैसेज को अपने तक ही ना रखिए। मैं चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्लीज इस मैसेज को और भी ज्यादा शेयर जरूर कीजिए अपने मसीह भाई बहनों के साथ, विश्वासियों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।